थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और इस अवसर पे मैं देख रहा था कि मेरे सभी साथियों ने, सीनियर्स ने लगभग सभी इश्यूज़ को, सभी मुद्दों को टच कर दिया, चाहे वो नेशनल इश्यूज़ हों, महाभारत हो, बॉर्डर इश्यूज़ हो या कोई भी हो। पर एक महत्वपूर्ण विषय रह गया जो हिंदी कविता और कवियों का बड़ा फेवरेट रहा है, वो है प्रेम रस। तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कहीं मर्यादा लांघ दूँ, मगर कोशिश करूँगा कि मैं उसके अंदर रह के उसके बारे में बात करूँ। और जीवन के जिस पड़ाव पर हम मिले हैं, तो लगभग जो प्रेम की मशाल है वो बुझने के कगार पे है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ी चिंगारी दूँ, और अगर अंदर कंटेंट होगा तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है वो। शालीन सर का एक बड़ा फेवरेट वर्ड है कि रीकैप दो मुझे, डिटेल में मत जाओ, रीकैप चाहिए। तो मैं प्रेम की जो एक साइकिल होती है, जैसे ऑडिट का एक साइकिल रहता है, अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल एडवाइस का एक साइकिल होता है, X to Y, Y to Z, और फिर एक लास्ट में डेड हो जाता है, जैसे भी है अपना, उसी तरह से वो प्रेम का एक साइकिल चलता है। मैं कोशिश करूँगा हर स्टेज को टच करूँ। आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो दैट विल बी मोटिवेशन। तो हाँ सर, वो थोड़ा इंट्रो में डाल रहा हूँ, कविता शुरू होने के बाद प्योर हिंदी आएगा। और ये मिक्स मॉडल है, कुछ कंटेंट मैंने कुमार विश्वास जी की एक कविता है, बट उसको मैंने अपने हिसाब से प्रस्तुत करूँगा, और उसके कुछ स्टेंजाज मैंने खुद ऐड किए हैं। तो प्यार का भी एक साइकिल होता है, जैसे मैं बता रहा था। तो पहला साइकिल होता है जब आप शुरू में आप उस दौर में घुसते हैं, तो उस टाइम पे आप बड़े धरती, सितारे, चांद, आसमान की बातें करते हैं। तो उसको बयां करते हुए 4 लाइनें कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं। अब अगली लाइन में क्रक्स है इसका, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। उसके बाद प्यार में सब सही नहीं होता, फिर ब्रेकअप जोन आते हैं, तकरार होती है, रोना धोना शुरू होता है। उसको दर्शाती हुई 4 लाइनें हैं। आदमी थोड़ा रोने धोने वाले मूड में सेंटी हो जाता है, तो वो फिर उसमें कुछ बातें कहता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। इसका भी क्रक्स इसी अगली लाइन में है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। फिर उसका बाद आपके दोस्त लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, क्या क्या इतना रोना धोना मचा रखा है, तेरे नजदीक भी नहीं है वो, तू ये डिजर्व करता है, तू वो डिजर्व करता है। वो पंप मारता है, आपके अंदर का आदमी जागता है फिर, और खुददारी वाले जोन में आदमी घुसता है। खुद से ये कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुझसे मोहब्बत कैसे कर रहा है। वो खुद को चैलेंज करता है। उसको बयां करते हुए 4 लाइनें हैं कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। 1 मिनट पहले वो रो रहा था, अभी वो कह रहा खो नहीं सकता इसको। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। उसके बाद फिर आप कन्विंस करते हो एक दूसरे को कि चलो एक डोर में बांध लिया जाए, समाज के सामने प्रस्तुत करते हो, पर समाज प्यार का शुरू से ही दुश्मन रहा है, तो वो सारी तरह की दलील पेश करता है कि ये ना हो। तो फिर उस भंवर में आदमी कुछ कह रहा होता है कि भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते
के, हर कोई प्यार मोहब्बत की बातें किया करता था। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्से मोहब्बत के, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। और उसके बाद अक्सर जब समाज और प्यार की लड़ाई होती है तो समाज जीत जाता है और आपका प्यार किसी और घर का परिवार बन जाता है और किसी और का प्यार आपके घर का परिवार बन जाता है। तो आदमी जगह कदा पीछे मुड़ के देखता है, उसको अपने जीवन की याद आती है। कभी कोई रोमांटिक सॉन्ग चल रहा होता है तो वो पीछे मुड़ के कुछ बातें कहता है कि अब यहां से मेरी अपनी है कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी टूट जाती है, जुदाई में तो उससे मैं मुकम्मल बात करता हूँ, कि जुदाई में तो उससे मैं मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।